तेज प्रताप यादव में वो गुण है जो लालू यादव का 5 साल के शासन के दरमियान गुण था। तेजस्वी यादव में तो कोई गुण ही नहीं है लीडर का। हाँ, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो बिहार देश का है, ये सभी प्राइवेट कंपनी के रूप में काम कर रही है। जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद का जो नीति और सिद्धांत था, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। कभी उपेंद्र कुशवाहा में करने वाले को भी बिहार में हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया। नहीं, तेज प्रताप यादव में वो तमाम गुण हैं जो एक नेतृत्व करने की भावना होनी चाहिए। और मुझे बहुत खुशी होगी कि तेज प्रताप जी हमारे पार्टी में आवे। बिहार की राजनीति में लालू यादव को किंग मेकर माना जाता है। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राजद है। बिहार विधानसभा का 2 सीटों पर उपचुनाव होना है और आमने सामने राजद और कांग्रेस भिड़ने वाली है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से 2 सीटों को लेके कांग्रेस और राजद आपस में भिड़ चुकी है और महागठबंधन कहीं ना कहीं टूट के कगार पे है। लेकिन तेजस्वी यादव की राह भी आसान नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव के बीच में उनके भाई तेज प्रताप यादव खड़े हैं और माना यह जा रहा है कि वो कांग्रेस को समर्थन भी दे सकते हैं। नागमणि जी से समझेंगे कि आखिर राजद और कांग्रेस जो 2 सीटों पे आपस में भिड़ी हुई है, इसका फायदा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को हो जाएगा। नागमणि जी, राजद और कांग्रेस आमने सामने है, तेजस्वी के आगे तेज प्रताप जी है, लगता है कि नीतीश जी को फायदा इसका मिलेगा? देखिए, ये तेजस्वी यादव जी से काफ़ी उम्मीदें थी लोगों को कि लालू जी के बेटे हैं, विपक्ष के नेता हैं, डिप्टी सीएम के रूप में काम कर चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी अपने पार्टी के विधायकों को ही समय नहीं देते हैं मिलने का। कम से कम 10 विधायक टाइम टू टाइम हमारी मुलाकात होते रहती है। सभी लोग का यही कहना है कि जब हम पार्टी के विधायक हैं और हम लोग से भी ये मिलना गंवारा नहीं समझते हैं, कौन विधायक? तो आम जनता के बीच कितने दिन गए हैं? कौन विधायक आपको? ना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जब आम जनता के बीच विपक्ष के नेता हैं, ये जितनी भी हत्या होती है, जितना भी घटना होती है, कहीं भी जाने का काम कर रहे हैं क्या? तो ये विपक्ष का नेता के रूप में तो बिल्कुल फेलुअर हैं और एज ए आरजेडी लीडर भी फेलुअर हैं। जब पार्टी के विधायक से को भी समय नहीं देते हैं मिलने का, आम जनता के बीच इनको दिन और रात रहना चाहिए। कहीं हत्या होती है, कहीं बलात्कार होती है, कहीं घोटाला हो रहा है, कहीं भी तेजस्वी यादव का रोल एक विपक्ष के नेता के रूप में नहीं है। कौन अच्छा नेता है? वही दूसरी ओर तेज प्रताप में जो लालू यादव जी का 5 साल का जो शासन था, गोल्डन पीरियड जो मैं कर रहा हूँ, जो जिसमें तमाम पिछड़े दलितों मुसलमानों को न्याय दिलाने का काम किए थे। 5 साल के बाद लालू यादव बिल्कुल दिग्भ्रमित हो गए और जो उनका सोच था उससे उल्टा इन्होंने काम करना शुरू किया। ये लालू यादव समाज लाठी लेकर के उनके लिए शुरू से तैयार था, आज भी कुछ हद तक तैयार है, लेकिन आश्चर्य है कि लालू यादव का ही चारा खा गए हैं। तो ये अब पहले वाले लालू यादव नहीं है जिनके पीछे मास जनता थी। और तेज प्रताप यादव में वो गुण है जो लालू यादव का 5 साल के शासन के दरमियान गुण था। ये तेज प्रताप के यहाँ कोई भी आम पब्लिक गया, कोई कंप्लेन किया कि भाई हमको थाना वाला तंग कर रहा है, सीओ तंग कर रहा है, देर थाना में जा कर के
और उस आदमी के लिए लड़ने का काम, अड़ने का काम करता है। इसलिए अगर राजद का नेतृत्व तेज प्रताप यादव के हाथों में दिया जाता तो एक उम्मीद था आरजेडी से। इसलिए अब ये आरजेडी भी प्राइवेट कंपनी के तौर पर आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो बिहार देश का है, ये सभी प्राइवेट कंपनी के रूप में काम कर रही है। और यही कारण है कि मैं सभी पार्टियों में रहा, मैं पार्टी को नज़दीक से देखा, लेकिन सभी पार्टियां प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम करते रही है। इसीलिए हमने अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज दल बनाए हूँ, जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद का जो नीति और सिद्धांत था, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और जब 90% जनता के लिए हमारी लड़ाई रहेगी तो नो डाउट कि 2025 में हम अपनी पार्टी की सरकार बनाएंगे। अब ये जो पुरानी घिसी पिटी सब गाना हो गया, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, लालू यादव, नीतीश कुमार, अब कोई आदमी इन लोग का नाम भी नहीं सुनना चाहता। एक चीज़ समझाइए, जब लालू जी राजनीति को समझते हैं, तेज प्रताप यादव में इतना गुण है तो वो चुप क्यों? काय तेजस्वी उनको बंधक बना के उनके परिवार जितने लोग अन्य हैं सभी बंधक बना करके रखे हुए हैं। तेज प्रताप यादव जी का बिल्कुल सही कहना है कि लालू जी, लेकिन अब लालू जी कोई भी फैक्टर नहीं रहे। इनको फैक्टर कौन है बिहार में? नहीं, फैक्टर अभी सब कोई है ही नहीं। मेकर कौन है? तो नहीं, कोई नहीं है। तो कोई तो होगा ना, बनेगा, किंग मेकर बनेगा। वो समय आएगा ना, जब मैं बोला कि जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस सब प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी को आम जनता पसंद नहीं करती है। तो ये अभी 4 साल टाइम है असेंबली का चुनाव में। अभी हम लोग राष्ट्रीय शोषित समाज दल बनाए हैं, जो बाबूजी का थीम था, जो सोच था, उसके अनुकूल। और अभी जा रहे हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन कराने। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद धमाकेदार एंट्री होगा और पूरे बिहार में हम लोग, बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश और दिल्ली, 5 राज्यों में हम लोग पार्टी को विस्तारित करेंगे। इस तरह से हम लोग का प्लान है। 1 साल तो बीत गया है, आप कभी नीतीश कुमार को अच्छा बताते हैं, कभी लालू जी को अच्छा बताते हैं, कभी एनसीपी को अच्छा बताते हैं। अब 4 साल बचा है, आप बोल रहे हैं कि 2025 में हमारा मुख्यमंत्री होगा। तो क्लियर कर दिया जाए कि 2025 में आपके पार्टी से आप किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे बिहार में, क्योंकि लगातार सबका शासन रहा है, लेकिन जो चीज़ें, सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो लगता है कि बिहार की जनता को मिला है। देखिए, ये बात सही है कि मैं कभी लालू जी के साथ था, कभी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, कभी रामविलास पासवान की पार्टी को 3 एमएलए से 29 एमएलए बढ़ाए, कभी उपेंद्र कुशवाहा में करने वाले को भी बिहार में हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया। लेकिन यही कारण हुआ कि मैं सभी पार्टी में गया। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, कोई इसको डिस्कशन कर ले कि देश, बिहार में तमाम पार्टियां प्राइवेट कंपनी में है, पॉकेट वाली पार्टी है। तो ऐसी स्थिति में मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ। मैं प्राइवेट कंपनी के तौर पर रहने वाली पार्टियों में मैंने नहीं रह सकता। ही कारण कि मैं गया, गौर से देखा, वहाँ भी वही हाल। तेज प्रताप को ला रहे हैं आप लोग? तो अगर तेज प्रताप यादव में नहीं, तेज प्रताप यादव में वो तमाम गुणे हैं जो एक नेतृत्व करने की भावना होनी चाहिए। और मुझे बहुत खुशी होगी कि तेज प्रताप जी हमारे पार्टी में आवे, उनको प्रॉपर वे में मान। भी पार्टी बना ली वो नहीं, पार्टी बनाए हैं तो उससे नहीं, जब नेतृत्व में काम होगा, वो उनका नेतृत्व अच्छा है कि मतलब वो आपके साथ आ जाएं कि आप दोनों अलग अलग पार्टी गठबंधन करें? ना, देखिए, अब वो तो मैं तो यही चाहूँगा कि तेज प्रताप जी हमारे पार्टी में आवें और जम के काम करें। जो उनकी योग्यता है होगी, जो उनका
कंट्रीब्यूशन होगा, उसके आधार पर पार्टी डिसीजन करेगी। तेजस्वी अच्छा सीएम लगता है कि तेज प्रताप ने वो बोला सीएम की अगर बात कर ली जाए दोनों भाई? भैया ये तेजस्वी यादव में तो कोई गुण ही नहीं है लीडर का। हाँ नहीं, सीएम के लायक नहीं है, लेकिन भाई अभी एज क्या हुआ है, वो जब काम करेंगे आम जनता के बीच में पॉपुलर होंगे, है ना, तभी ना कोई सीएम बनता है। तो अभी कोई सीएम का कोई संभावना के बारे में अगर कोई कहता हो तो बेकार चीज़ है। राजद का समर्थन कर रहे हैं आप लोग 2 सीटों में? नहीं, ये जो तारापुर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ मैं कम से कम 10 बार हम मीटिंग किए होंगे और तमाम लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हाल में भी हम गए हुए थे 1 महीना पहले, नहीं, मेवालाल चौधरी जी का जो डेथ हुआ था उसके बाद में गया था और एक दिन पूरा इलाका में घुमा था। प्रमुख लोगों से हमारी बात हुई थी। तो चूँकि हमारी पार्टी अभी रजिस्ट्रेशन में ही जा रही है, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ा सकते हैं, लेकिन हमारा वहाँ जनाधार बहुत ज़बरदस्त है। और चूँकि बिहार में यूँ तो तमाम जो ये सब पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, ये तमाम प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम करने वाली है। लेकिन चूँकि डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, तो चुनाव हो रहा है तो कोई ना कोई चुनाव जीतेगा। तो अभी हमारे नज़रों में दुश्मन नंबर 1 जो पार्टी है वह जेडीयू है। तो जेडीयू को हराने के लिए मेरा व्यक्तिगत अभिप्राय है कि हम राजद के जो उम्मीदवार हैं उनको हम सपोर्ट करें। 10 तारीख को हमारी पार्टी की बजाबते कोर कमेटी जो हम बनाए हैं उसकी मीटिंग होगी और उसमें हम 10 तारीख को फैसला करेंगे। सीधे तौर पे कहा जाए नीतीश जी को बर्बाद करने के लिए हर एक कुर्बानी ना, नीतीश कुमार को देखिए, बर्बाद करने का राजनीतिक सवाल नहीं होता है। नीतीश कुमार एक पढ़े लिखे विद्वान साथी हैं, मैं उनका भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन एज ए सीएम वो बिल्कुल असफल मुख्यमंत्री के रूप में सामने आ रहे हैं, जिसमें बिल्कुल शिक्षा, स्वास्थ्य चौपट हो गया, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चला गया, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो गया। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। तेज प्रताप चिराग जी का मतलब दोनों का एक ही हाल है, दोनों का वेलकम है आपकी पार्टी में? नहीं, बिल्कुल दोनों युवा नेता हैं। चिराग पासवान जी और तेज प्रताप जी, मैं बड़ा आप सब लोग के सामने फोरकास्ट करना चाहता हूं कि जब लालू यादव फोर्डर्स कैंप में फंसे थे और उस समय में हम लोग पार्टी के सांसद थे, इमरजेंसी मीटिंग लालू जी बुलाए थे। हम लोग तमाम दिल्ली से एमपी आए और उस कम से कम 20-25 हज़ार जो राजद के जो कार्यकर्ता थे, एमएलए, एमपी, जिलाध्यक्ष, पदाधिकारी, सभी में मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि लालू यादव से जलने वाले को हम जलाएंगे। अब तेज प्रताप जो उनका बेटा उसमें बहुत छोटा था, तेज प्रताप को मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। तो मेरा फॉरकास्ट बहुत जिस समय तेज प्रताप मुश्किल से 8-10 साल के छोटे बच्चे थे उस समय मैं किया था। और आज भी मुझे कहने में इतराज़ नहीं है कि भविष्य में आज नहीं तो कल, आज तो नहीं, लेकिन वो 15 साल 20 साल के बाद तेज प्रताप बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये उनमें गुण है। आपका साथ रहेगा? हाँ बिल्कुल। देखिए, ये थे नागमणि जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 2 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाला उसको लेके राजद को समर्थन दिया जा सकता है। इसको लेके बैठक होगी, उसके बाद निर्णय निकलेगा। और जिस प्रकार से तेजस्वी और तेज प्रताप यादव में जो लगातार लड़ाई हो रही है, इसको लेके तेजस्वी से सीधे तौर पे इन्होंने कहा कि तेज प्रताप में ज़्यादा काबिलियत है।
रोहित नटराज, न्यूज़ पटना।